बच्चों, आज हम वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। वेग समय ग्राफ क्या है? जब हम समय को क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर मानते हैं और वेग को वाई अक्ष पर मानकर कोई ग्राफ खींचते हैं, तो वह ग्राफ हमारा कैसा कहलाता है? वेग समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष। इस एक्स अक्ष पर हमने टी को लिया है, समय को, और इस पर हमने वाई अक्ष पर वेग को लिया है। तो यह ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा? वेग समय ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, वेग समय ग्राफ की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि वेग समय ग्राफ की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जब हम क्या करते हैं, यदि कोई वस्तु है हमारी, वो क्या है, एक समान गति से गतिमान है। एक समान गति से गतिमान होने का मतलब समान समयांतरालों में वह समान दूरी तय करेगी। ठीक है, यानी उसका वेग एक समान रहेगा। तो हमें जो वेग समय ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा? समय अक्ष के समांतर प्राप्त होगा। ये देखिए, ये है वेग और ये वेग अक्ष है और ये समय अक्ष है। तो जब हमें समय अक्ष के समांतर एक ग्राफ प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि वस्तु की चाल या वस्तु कैसी गति से गतिमान है? एक समान गति से गतिमान है। ठीक है, अब वस्तु, अगर हम बात करते हैं कि कोई वस्तु है वो एक समान त्वरण से गतिमान है, तो जो वेग समय ग्राफ होगा वो कैसा मिलेगा? यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तो जो वेग समय ग्राफ है वो हमें क्या होगा? एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। ठीक है, एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा, लेकिन समय अक्ष के समांतर नहीं। उसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। किसे? समय अक्ष के समांतर छोड़कर एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। अगर समय अक्ष के समांतर मिल गया तब तो हम कहेंगे ये एक समान गति से गतिमान है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका क्या है, एक सीधी रेखा में है, समय अक्ष के समांतर नहीं है, तो हम कहेंगे कि वस्तु का जो त्वरण है वो कैसा है? एक समान त्वरण है। ठीक है, अब वस्तु का त्वरण अगर असमान है तो जो वेग समय ग्राफ प्राप्त होगा वो हमें कैसा प्राप्त होगा? एक वक्र के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि वेग समय ग्राफ का जो झुकाव है वो किधर की ओर है? वेग अक्ष की ओर है, तो हम कहेंगे कि इसका त्वरण क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि जो आपका वेग समय ग्राफ है उसका जो झुकाव है वो किधर की ओर है? समय अक्ष की ओर है, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है? उसका त्वरण घट रहा है। ठीक है, चलिए, वेग समय ग्राफ से अब हम देखिए, वेग समय ग्राफ से हम वस्तु द्वारा चली गई दूरी या वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को भी क्या कर सकते हैं? ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे अगर वेग समय ग्राफ आपने खींचा है, मान लीजिए एक समय अक्ष आपने ये लिया, वेग अक्ष आपने ये लिया। ठीक है, तो वेग अक्ष और समय अक्ष में आपने क्या किया है? ग्राफ खींचा है, तो ए बी ग्राफ आपको क्या हुआ है? प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ए बी और समय अक्ष, ए बी के नीचे लंबवत आप क्या करिए? ऐसे सीधी लाइन खींचिए और बी से भी लंबवत एक सीधी क्या करिए? समय अक्ष पर लाइन खींचिए। ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या करेगा? दूरी को बताएगा कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी है। ठीक है, जैसे यानी कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी अगर एस है तो एस बराबर आप क्या कहेंगे? ये जो आकृति, कोई भी आकृति बन रही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक सीधी रेखा में ही कहें, ये अगर मान लीजिए वक्र के रूप में भी होगा तब भी आपको वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या बताएगा? वस्तु द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो कोई भी आकृति बन रही है उसका जो क्षेत्रफल होगा वही वस्तु द्वारा चली गई दूरी को बताएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि वेग समय ग्राफ एक किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता या आप उसे ढाल भी कहते हैं, तो ढाल उस क्षण वस्तु के त्वरण को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। देखिए, अगर हम बात करें कि वेग समय हमारा ग्राफ है और एक समान त्वरण से वस्तु क्या है? गतिमान है। एक समान त्वरण से गतिमान है तो हर क्षण उसका त्वरण क्या होगा? एक समान होगा, है ना। तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और कहीं पर भी आप क्या कर रहे हैं? ढाल निकाल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो ढाल है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही क्या करेगा? वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है,
अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करें कि जो वेग समय ग्राफ है वो हमारा क्या हो रहा है, एक वक्र के रूप में इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। अब इस क्षण, ये मान लीजिए समय हमारा क्या है, किसी क्षण, विशेष क्षण टी पर हमें क्या करना है, त्वरण को ज्ञात करना है। तो इस क्षण पर हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर आप एक टैंजेंट खींचेंगे, ठीक है, या स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा क्या करेगी, स्पर्श रेखा की जो अब ढाल होगी या प्रवणता होगी, यानी स्पर्श रेखा की देखिए ढाल हम निकाल रहे हैं, यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही क्या करेगा, इस क्षण पर त्वरण को प्रदर्शित करेगा। यानी टी समय पर वस्तु का जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा।